आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के उस सिंहासन के बारे में या परमेश्वर के बारे में हम क्या कर रहे हैं, एक वर्णन को देख रहे हैं, जिसको कौन बता रहे हैं? यूहन्ना बता रहे हैं। वचन में कहा है कि मैं उन दिनों में जब आत्मा में आ गया तब मुझे क्या कर दिया गया, उठाकर स्वर्ग ले जाया गया, है ना। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। हालेलुया। मैं क्यों आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप इसको पढ़ते हैं, है ना, अपनी आंखों को अगर आप बंद करेंगे, आप इसको क्या बोलते हैं, अपने कल्पनाओं में आप जीवित कर सकते हैं कि परमेश्वर का वो जगह, ये वचन में ऐसे नहीं लिखा गया सब कुछ, है ना, कुछ ऐसा लिख देना था इसलिए नहीं लिखा गया, परंतु मुझे और आपको परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की विशालता, परमेश्वर का वैभव क्या हो पता चले कि वो परमेश्वर कौन है। हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के अंदर और उसके पहले ही वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताए, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत क्लियरली वो कह रहे हैं, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो इसको सुनता है और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता है। मानता का मतलब उसके ऊपर जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा ही विश्वास कर लेता है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के सिंहासन के बारे में, परमेश्वर की प्रेजेंस के बारे में, परमेश्वर के वैभव के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको उसको वैसे के वैसे ही मानना जरूरी है। हालेलुया। एक पल के लिए सोचिए, यूहन्ना की जगह पर आप परमेश्वर के समय में आत्मा में आ गए, आप आत्मा के द्वारा ऊपर उठाकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े कर दिए गए। मैं चाहता हूं आज की सुबह इसी क्षण आप इस बात की कल्पना कर लें। हालेलुया। न कि मैं इस समय में परमेश्वर के सिंहासन के सामने अभी प्रार्थना के द्वारा यहाँ से दैहिक अवस्था में से निकालकर आत्मिक रूप से सिंहासन के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया गया। अब मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी परमेश्वर को और उसकी वैभव को, उसके महान सामर्थ्य को देखने के बाद? हालेलुया। है ना, यहाँ पर यूहन्ना के पास में कोई क्वायर नहीं थी, है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, परंतु वो कैसे परमेश्वर के महानता के बारे में वर्णन कर रहे, उसको वो कभी नहीं भूले होंगे, है ना। ये घटनाक्रम होते से नहीं लिखा होगा। जब आत्मा में लेकर चले गए, सब कुछ दिखाया, एक एक चीज क्या हो गई, छप गई, और जब वो वापस से अपने उसमें संसारिक जीवन में आए, उन्होंने बैठकर एक एक चीजों को ऐसे पीस वर्णन कर दिया। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि जब मैं और आप परमेश्वर के वैभव को जान लेते हैं, तब उसके अनुसार हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके अनुसार हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, उसके अनुसार हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। हालेलुया। क्या हम कुछ क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें, खड़े हो जाएं, हम सोचें कि यूहन्ना की जगह पर हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। हालेलुया।
मैं कोई गीत के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हमको कोई जरूरत नहीं कि कोई हमको एक्सॉल्ट करे, कोई हमको उभारे, कोई हमको उत्साहित करे, तब हम परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। आपके हृदय में आपका परमेश्वर क्या है, उसके अनुसार जैसे आज की सुबह आप परमेश्वर को देख रहे हैं, परमेश्वर जो कुछ आज की सुबह में आपके लिए वास्तव में है ना, जैसा हम पढ़ रहे वैसा का वैसे ही परमेश्वर को जब हम अपने अंदर हम उतारते हैं, जब हम अपने आत्मिक दृष्टि से उसको देखते हैं, हम परमेश्वर के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कुछ देर, बहुत चिल्लाने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ आवाज करने की जरूरत नहीं, अपने परमेश्वर के साथ में व्यवहार करें उसके उस महानता के अनुसार। थैंक यू। आपसे हमारे विचार हम कहीं नहीं जाने देंगे आज की सुबह, हमारी कल्पनाओं को हम कहीं नहीं दौड़ने देंगे। मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने आज की सुबह में खड़ा हूं। वो श्वेत बिलोर का सा चमकने वाला सिंहासन और उसके ऊपर बैठा हुआ वो परमेश्वर, जिसके चारों ओर वो जीव, जिनके चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं, वो दिन और रात पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो है, जो था और जो सर्वदा रहेगा कहकर पुकारते हैं। और जब वो इस प्रकार से स्तुति और महिमा करते हैं, प्राचीन अपने सिंहासनों से उठकर खड़े हो जाते हैं और वो अपने मुकुट को लेकर उसके चरणों के सामने रख देते हैं और वो उसके सामने गिरकर दंडवत करते हैं। और इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, एक बड़ी श्वेत वस्त्र पहनी हुई भीड़ अपने हाथों में खजूर की डाली हुए हालेलुया और होशना के नारे लगाकर उसकी महिमा कर रही है। थैंक यू फादर। रिबा शलालामा रिया बसवासी की रिया बस्तंदला बाबा ओरिया बाबा बाबा मस्तला मस्त कटकवासी की रिया बा रिया बस्ता खता कमसदला होरी रिका बसदला मस्त कटकवासी का बाबा रिबा सदला मस्त खता बाबा रिबा सदला मस्त खंदरिया मस्त रिका मस्त खंदला मस्त खता कविया। थैंक यू फादर, थैंक यू थैंक यू। प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं और इस सुबह आपके सिंहासन के पास आते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके उस प्रभु जी स्वर्गीय अनुभव को आज की सुबह लेने के लिए आए। प्यारे परमेश्वर, हम आपके साथ में एक व्यक्तिगत मुलाकात के लिए भूखे और प्यास से और बहुत ही ऐसे तरसते हुए आए। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम ललायित थे कि आज की सुबह आपके साथ में एक भेंट हो। प्यारे परमेश्वर, हम ललायित थे कि पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमारे कानों में फुसफुसाकर कुछ कहा जाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम प्यासे हैं कि हम आप में से पी लें आज की सुबह। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे भर जाना चाहते राजा। प्रभु जी, हमारे मन, विचार, कल्पनाएं, भावनाएं सब कुछ कैद कर लीजिए राजा। प्यारे परमेश्वर, और यदि राजा हम सुने तो केवल आपकी आवाज सुने आज की सुबह। हम देखें तो केवल और केवल सिंहासन पर बैठे हुए उस जीवित और परंपरागत प्रधान परमेश्वर की ओर हम ताकने वाले हो जाए। थैंक यू फादर। प्रभु जी, हम आपको कंट्रोल देते हैं राजा, आप चलाए राजा। जो कुछ आपके हृदय में है वो आने दे। प्यारे हम आपको स्वतंत्र करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम अपने हृदयों को आपके लिए आजाद करते हैं आज की सुबह के बाद। प्यारे परमेश्वर, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, कृपया बैठ जाए। थैंक यू फादर।
आज पूरे हृदय के साथ में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है? मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। मैं हाथ नहीं उठा के बोल रहा हूँ, है ना? जस्ट से टू द लॉर्ड, आई एम रेडी। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे हम वचन से। थैंक यू फादर। फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7 वचन। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हाँ, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। है ना? पौलुस जब इस पत्री को लिख रहे हैं, वो कहां से लिख रहे हैं? जेल में है ना? इसके बाद में उनको मृत्युदंड दिया जा रहा है। पांव के अंदर काट टुका हुआ है, पीठ पूरी कोड़ों से छलनी हुई पड़ी है, गले में लोहे की सांकल लगी हुई है, दोनों हाथों में क्या हो रखा है? सांकलें लगाकर रखी हुई। रोमन्स जो थे वो सामान्य, साधारण, और अभी जैसे हमारे जेलों के अंदर कैदियों को रखा जाता है ऐसी सजा नहीं देते थे, पर सबसे क्रूर जो सजाएं होती थी वो रोमन्स के द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाती थी। हालेलुया। पौलुस ऐसे पीड़ा अवस्था में दूसरे दिन उनको क्या दिया जाने वाला है? मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। उसके बीच में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? प्रभु, 4 वचन से मैं पढ़ता हूं। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में जरा सी तकलीफ आ जाती है तो क्या होता है? हमारा चेहरा उतर जाता है, और न केवल हमारा चेहरा उतर जाता है परंतु वो सबके ऊपर क्या होता है? प्रकट होता है। हम उसको सबके सामने व्याख्यान करते हैं, हम अपनी तकलीफ के बारे में हर किसी के सामने बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। कई बार ये बताते हैं कि नहीं बताएंगे, तब भी हम अपनी तकलीफों को बताने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। पौलुस यहाँ पर अपने घाव के बारे में कुछ नहीं लिख रहे हैं, वो अपने मृत्यु के बारे में कुछ नहीं लिख रहे। वो नहीं लिख रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि ये सांकलें टूट जाए, मेरे लिए प्रार्थना करो कि राजा का मन परिवर्तित हो जाए, कुछ नहीं। उन्होंने इस बारे में कोई ख्याल नहीं किया, कोई विचार नहीं किया। उन्होंने तो पहले ही घोषणा कर दी थी जब यरूशलेम से जा रहे थे कि अब मैं जब जा रहा हूं मेरे हाथों को क्या करा जाएगा? सांकलों से जकड़ा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। है ना? सबके सब जो लोग थे वो मिलकर क्या करते थे? पौलुस से रो रहे थे, मना कर रहे थे मत जाओ, क्योंकि पौलुस को पता था कि अब की बार क्या होने वाला है, आखिरी यात्रा। और फिर भी वो क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु कहाँ है? निकट है। वो बोल रहे हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी कोमलता को प्रकट होने दो। जब चिंता होती है तो हम कैसे जाते हैं? चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब चिंताएं ज्यादा बढ़ जाती है तो हम कैसे जाते हैं? क्रोधित व्यवहार के हो जाते हैं। है ना? कि जरा सा कहीं पे प्रेशर आ गया दिमाग पे, कोई बहुत ज्यादा काम दे दिया किसी ने, कहीं पर कोई तकलीफ आ गई, तो जैसे हम घर पहुंचते क्या होता है? हमारी चिड़चिड़ाहट कहां पे निकलती है? हमारी फैमिली के ऊपर निकलना चालू हो जाती है, हमारे दोस्तों के ऊपर निकलना चालू हो जाती है ना? हमारे साथ में काम करने वाले लोगों पे निकलना चालू हो जाती है, हमारे बॉसेस के ऊपर निकलना चालू हो जाती है। परंतु परमेश्वर का वचन उसका विपरीत सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु आनंदित रहो, और क्या करो? तुम्हारी कोमलता उसके आगे सबके सामने क्या हो? प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारी कोमलता प्रकट होना चाहिए।
लोगों को हमारे जीवन को देखकर कहना चाहिए कि कितने भी कठिन समय में से होकर गुजरे, इनके चेहरे पर एक शांत भाव और इनके शब्दों में एक प्रेम और एक शांति का वचन इनके साथ में रहता है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा हुआ इसके आगे, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में, है ना, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में, ना, जो भी चिंता की बातें हैं, जो भी वरीज है, जितनी भी ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में चिंताओं को लेकर आ रही है, उस सब बातों के अंदर क्या करना है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। आज का हमारा विषय है वर्शिप स्टॉप्स वरीज। हालेलुया। है ना कि आराधना क्या करती है, हमारी चिंताओं को रोक देती है, समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है। जब कभी भी चिंता हमारे जीवन के अंदर आना चालू होती है, तब हमको क्या करना है, उन चिंताओं को लेकर घूमने की जगह उसके विपरीत क्या करना चाहिए, परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की जय जयकार करना हमको शुरू करना चाहिए। हालेलुया। क्या होता है पता है, चिंता आपको आपकी समस्या को बड़ा कर दिखाती है ना। जब आप चिंतित होते हैं तो क्यों चिंतित होते हैं, क्योंकि आपकी समस्या आपको बहुत बड़ी नजर आना चालू हो जाती है। परंतु आराधना क्या करती है, परमेश्वर को बड़ा करके दिखाती है। हालेलुया। चिंता हमेशा समस्या को बड़ा करके दिखाती है और आराधना परमेश्वर को बड़ा करके दिखाती है। कुछ और वचनों को अपन देखेंगे। निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28 से 30। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28 से लेकर 30 तक। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ, चिंता के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जितने भी तुम परिश्रम करने वाले, परिश्रम करने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रोविजन रखा था, वो प्रोविजन था विश्राम का, पर हमने शैतान की बात को मानकर विश्राम को परिश्रम में कन्वर्ट कर लिया। हालेलुया। है ना, कहां से आया परिश्रम? उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जब फल खा लिया, परमेश्वर ने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा ये मेरी पत्नी ने मुझे खिला दिया, और पत्नी ने कहा इसने कर दिया, उसने वो कर दिया, शैतान ने बहका दिया, ये सब कुछ कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि अब से तू क्या करेगा, परिश्रम की रोटी खाएगा। जब तक तेरे सिर से लेकर तेरे पांव तक पसीने को तू नहीं बहा देगा, तब तक तू भोजन नहीं करने पाएगा। अदरवाइज तो अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने सबसे सुंदर फल और फूल और सब कुछ उनके लिए लगा कर रख दिया था कि तुमको कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करना है, तुमको इस अदन की वाटिका की देखभाल करना है ना। इतना खाद बना के उसके अंदर लाला के डालने की जरूरत, मैंने सारी खाद डाल के रखी हुई है। तुमको उसको कोई हाइब्रिड बीज लाने की जरूरत नहीं, सारे बीज जो है वो हाइब्रिड के बीज हैं, है ना। जब वायदे के देश में हजारों साल के बाद में 12 गए तो वो पलट कर जब आए तो बोलने लगे, अरे वहां तो इतने बड़े बड़े अंगूर के गुच्छे हैं कि उसको 2 लोग लेकर चलते हैं, वो सिर से लेकर पांव तक नहीं चलट के रहते हैं। वहां तो ऐसा देश है जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। वहां के लोग तो हमारे सामने ऐसे है कि हम उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई देते हैं। वायदे के देश में रहने वाले ऐसे हैं, तो जो परमेश्वर ने बनाया था वो कैसा होगा?
हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, जिन्होंने अदन की वाटिका से श्राप को ले लिया, वो सारे के सारे परिश्रम करने वालों और चिंताओं के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। हम चिंताओं को लेकर संसार की तरफ दौड़ते हैं, हम चिंताओं को लेकर अपने उपायों की तरफ दौड़ते हैं। यीशु मसीह बोलता है, हे सब थके हुए और परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, कहां पर आ जाओ, मेरे पास आ। है ना, कई बार कर करके मेहनत कर करके, सोच के, विचार कर करके, और सब कुछ करके देख लिया और थक गए। मतलब थक गए ना, तो थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ। इस संसार के अंदर कोई भी हमको ये वायदा देने वाला नहीं है। इस संसार के अंदर कोई भी नहीं जो हमसे इस तरीके से बात करे, परंतु यीशु मसीह ने कहा, सब मेरे पास आओ। और क्या लिखा हुआ यहाँ पर, आगे पढ़िए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है ना, मैं तुमको फिर से अदन की वाटिका का अनुभव दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, 7 दिन परिश्रम 6 दिन परिश्रम करके 7वां दिन क्या करना, मेरे लिए विश्राम दिन मनाना। और उस दिन में क्या करना पता है, विश्राम का मतलब क्या होता था, परमेश्वर की आराधना। तो जहां कहीं भी विश्राम के बारे में लिखा हुआ है, मैं तुमको वर्शिप का उस टाइम दे दूंगा, मैं तुमको आराधना का समय दे दूंगा। हालेलुया। और जब तुम आराधना करोगे, मेरे पास से तुमको क्या मिलेगा, जब तुम मेरे पास आओगे, तुम वर्शिपर बन जाओगे, आराधक बन जाओगे। क्योंकि जैसे ही यूहन्ना भी जब उठा लिए गए वहां पर प्रकाशित वाक्य के अंदर, उन्होंने वहां जाकर देखा तो कहेगा, मेरे पांव कांपने लगे, मैं उसके सामने गिर पड़ा और उसने मुझे उठाया, मुझे बल दिया। ऐसे वर्शिप के लेवल में चले जाओगे कि फिर तुमको कोई बोलेगा नहीं वर्शिपर के हाथ उठाओ, कोई तुमको बोलेगा नहीं कि घुटने पे आ जाओ, कोई तुमको बोलेगा नहीं कि बाउ डाउन हो जाओ, परंतु तुम क्या करोगे, परमेश्वर के सामने अपने आप को बिछा दोगे। हालेलुया। और फिर क्या लिखा हुआ उसके आगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हाँ, अरे तुम्हारा मुझे दे दो और मेरा क्या करो, तुम ले लो। तुम जो कुछ भी बोझ लेकर आ रहे हो, वो सब कुछ मुझे दे दो और मेरा जुआ ले लो। उसका जुआ क्या है, वर्शिप। उसके अलावा कुछ नहीं करने के लिए बोलते हैं। मैं परमेश्वर का वचन कहता है, सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा, तुम मुझे क्या दोगी। वो बोलता है, मैं बैलों से और भेड़ों से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं हूं, परंतु मैं तो हृदय से निकलने वाले धन्यवाद से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर हूं। इसीलिए पौलुस बोलते हैं कि सारी चिंताएं छोड़ दो, धन्यवाद देना चालू कर दो। हालेलुया। है ना, जब तुम धन्यवाद दोगे तो उसके आगे क्या लिखा है, फिलिपियों 4 के अंदर, वहां पर जब हम पढ़ते, वहां पर लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगी, सुरक्षित करेगी। फिर वो टेंशन यहाँ नहीं जाएगा, फिर वो यहाँ नहीं जाएगा, फिर वो यहाँ नहीं जाएगा, फिर वो यहाँ नहीं जाएगा। हालेलुया। नहीं, जो चिंता शैतान डाला है, वो सारी बीमारियों का जड़ है। उससे सिर दर्द आता है, उससे ब्लड प्रेशर आ जाता है, उससे घुटनों का दर्द आ जाता है, उससे शुगर आ जाता है, उससे कैंसर आ जाता है, उससे कमजोरी आ जाती है, उससे सारे रोग आते हैं। है ना, वो एक ही चीज उसने डाली, टेंशन, है ना, वरीज डाली। और परमेश्वर कह रहे हैं कि ये सारे के सारे बोझ को क्या करो, मेरे पास लेकर आ जाओ। हम क्या कर रहे हैं पता है, यीशु मसीह में आप पर विश्वास करता हूं, परंतु ये चिंता मेरी है। हालेलुया। हम चिंताओं को यीशु मसीह को नहीं देना चाहते। नहीं प्रभु, ये तो मैं पकड़ के ही रखूंगा, मैं इधर आराधना करूंगा, मैं वर्शिप करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, पर मैं थोड़ी देर के बाद अपनी चिंता को फिर से लेके जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना, हमारा जीवन हम दोहरे वे में जी रहे हैं। अगर आराधना करना चालू करिए, मैंने इसलिए बोला अपने आप को ऐसा करो कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ।
अपने आप को लेके जाओ सिंहासन के सामने, अपने कमरे के अंदर। प्रभु मैं सरेंडर करता हूँ, मैं आपके सिंहासन के सामने हूँ प्रभु जी। प्राचीन जब गिरकर दंडवत करे, मैं क्या हूँ, मैं भी आपके सामने अपने आप को डाल देता हूँ प्रभु जी। मेरी चिंता मेरी नहीं है राजा, परंतु आपने कहा मेरा जुआ ले लो। और उसका जुआ कैसा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हाँ, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ तो हल्का है, कि वो तुमको पता ही नहीं चलेगा उसका बोझ कहाँ पर है ना। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। वो यीशु मसीह को अपने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। अब क्या बोलता पौलुस, मैं मसीह को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। वो जो चर्बी और मटन और सब बढ़ गया है, वो उसका वजन लगेगा, पर यीशु मसीह का वजन नहीं लगेगा। हालेलुया, है ना। तो हमको क्या करना है, उसका बोझ उसका वजन हमको लेना है, बाकी चीजें को उसके हाथ में लेना है। हालेलुया। ओके, कुछ और वचनों कम पड़ेंगे। थैंक यू फादर। निकाले भजन संहिता 55 उसका 22। भजन संहिता 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वो क्या करेगा, तुझे संभालेगा। जोर से पढ़ना उसको थोड़ा। वह तुझे संभालेगा। नहीं, फिर से। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। है ना। किसी और पे अपना बोझ लाकर मत डालिए। वो संभालने की जगह क्या करेगा, तो अपना भी बोझ तुम्हारे पर डाल देगा। जब हम जाकर अपनी चिंताओं के बारे में किसी मनुष्य के सामने वर्णन करना शुरू करते ना, वो बता हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, फिर वो अपने को और आगे की भी चिंताओं के बारे में बता देता है। इसके बाद तेरे साथ ये भी होने वाला है ना। तुझको नहीं पता, मेरे पड़ोस में हो रहता था, उसके साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद ऐसा हो गया था उसके साथ। हालेलुया। बोले तू एक बोझ लेकर आया था, मैं तेरे को एक और दे रहा हूँ। हालेलुया। ठीक है, तो मनुष्य के सामने जा जाकर वर्णन करने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल। वो क्या करेगा, तुझे संभालेगा, है ना। वो फिर चिंता के कारण इधर डगमग नहीं होने देगा, गिरने नहीं देगा। परमेश्वर अपने दृढ़ हाथों से संभाल लेता है। यहोशू जब उसके पहले देखकर जब हम पढ़ते हैं, और मूसा के मृत्यु के बाद में यहोशू भयंकर टेंशन में कि अरे ये जो इससे उत्पाती जाति को परमेश्वर ने मेरे हाथ में कहा छोड़कर चला गया ना। वो मूसा ये जिनको झेल सकता था, ये उसको पथरवाह करते, कुछ भी करते, तब भी वो इनको कुछ नहीं बोलता ना। वो परमेश्वर के सामने जाकर इन्हीं के लिए प्रार्थना करने लग जाता, मैं मूसा कैसे बन जाऊं, है ना। वो इतना टेंशन में बैठा, परमेश्वर ने बोला मेरे पास आओ ना। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे कुछ देता हूँ, तेरी चिंताएं मुझे दे दे। ये व्यवस्था की एक पुस्तक तेरे जिससे ना उतरने पाए, दिन और रात क्या कर, वो फालतू बातें बस सोचिए, सोच जो मैंने लिखा हुआ है तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसी पे दिनों रात ध्यान लगा के रख, मेरे बारे में ही सोचता रहे कि मेरा परमेश्वर कौन है, वो जो सिंहासन पर विराजमान है वो कैसा है, वो जो करूबों के बीच में आराधना को लेता वो कैसा है, प्राचीन जिसको गिरकर दंडवत करते वो कैसा है, और जिसको बड़ी भीड़ श्वेत वस्त्र धारण भीड़ हालेलुया और होशाना के नारे लगाती है, वो कैसा परमेश्वर है। और वो कहता है कि तू वैसे के वैसे चल फिर उस वचन के अनुसार ही अपने जीवन को लेकर तू चल, और जब तू ऐसा करेगा तब मैं क्या करूंगा, तेरे हाथों को अपने धर्ममय हाथों से थामे रहूंगा। हालेलुया। अपना बोझ क्या कर, यहोवा पर डाल, और वो तुझको संभालेगा ना। क्या करे, अपने आप को परमेश्वर के बारे में स्मरण दिलाए। मेरा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर क्या करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। आप जब आराधना करते क्या करते पता है, दो चीजें होती है। आपको
परमेश्वर उठा कर कहाँ ले जाता है? स्वर्ग। दूसरा, परमेश्वर स्वर्ग को आपके पास उतार लाता है। हालेलुया। और हम क्या गीत गाते हैं वहां पर? शाप नहीं, वहां पर क्या नहीं है? दुख नहीं, भूख नहीं, आकाल नहीं, प्यास नहीं, है ना? और परमेश्वर के दास अजीत होरो गाते हैं वहां पर हालेलुया हुल्लड़ होएगा। हालेलुया, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वो जाने के बाद के बारे में परमेश्वर ने कहा, वो इसी दुनिया में ये सारी परेशानियों के बीच में, सारी चिंताओं के बीच में वो स्वर्ग में हमको लेकर चलने वाला परमेश्वर। सबके बीच में भी वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 27 निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना जब हम करते हैं, तो वो बोल रहा है कि मैं तुमको क्या देता हूँ? अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ। फिर से पढ़िएगा उसको पूरा। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। और ना डरे। तुमने सुना कि हाँ। मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ। तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। बस, है ना? यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जैसे संसार देता है वैसी शांति मैं तुमको नहीं देता। है ना? संसार कैसी शांति देता है? आके आपके पीठ पर हाथ रख के थपथपा देंगे कभी, मैं भी आपके दुख में आपके साथ शामिल हूं। हालेलुया। तो वो भी शामिल हो जाएगा। चले जाते। उसमें से निकालने की जगह मैं भी तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ शामिल हूं। है ना? सब ठीक हो जाएगा। आगे की बातें बोलते है ना? ऐसी शांति, रेस्ट इन पीस। हालेलुया, है ना? वही शांति मिलेगी तुमको, ठीक है? परंतु यीशु बताया, मैं संसार जैसी शांति तुमको नहीं देता हूँ, परंतु मैं अपनी शांति तुमको। फिर मैं परमेश्वर के पास क्यों ना जाऊं? फिर अपनी चिंताओं को लेकर मैं संसार के पास क्यों जाऊं? मैं क्यों सबको बताऊं कि मेरे साथ में क्या है? मैं तो अपने परमेश्वर को बताऊंगा, और मेरा परमेश्वर बोलता है अपने बोझ को मुझ पर डाल दे और मेरे पास जो है उसको ले। तो मैं क्या करूंगा? मैं जो कुछ परमेश्वर के पास मेरे लिए, मैं उसको एंजॉय करूंगा। हालेलुया। जब कई बार ऐसा होता है, हमको लग रहा होता है कि हम ऐसे पागल और दीवाने हो गए, परेशानी तो हटी नहीं है, हम आनंद करना चालू कर दिए। यहोशापात याद है? चारों तरफ से घेर लिया गया, पांव कांपने लगे यहोशापात के, दौड़ता हुआ परमेश्वर की खोज में लग गया। पूरे राज्य में प्रचार कर दिया, सब उपवास प्रार्थना करेंगे, सब के सब नगर में आकर इकट्ठे हो जाओ, और सब के सब लगे हुए प्रार्थना करने में, परमेश्वर तो वही है जिसने हमको लाल सागर में से निकाल कर ले आया, तो ये जिसने हमको मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया, तो ये जिसने हमको आग बंद कर संभाला, तो ये जो कि हमारे लिए ये किया, तूने हमारे लिए वो किया, तूने हमारे लिए क्या करने लगा? परमेश्वर की महिमा करने लगा। और परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई। परमेश्वर का मत डर, हे यहोशापात मत डर, युद्ध तेरा नहीं है, क्योंकि तूने क्या करा है? मुझे पुकारा है, इसलिए अब ये युद्ध मेरा है। परंतु कमरे के अंदर मत बैठे रहना, नहीं तो फिर से आ जाएगी टेंशन। कल को जाना, वहां पर युद्ध के मैदान में जाना, सारे हथियार बंदों को लेकर जाना साथ में,
उनके साथ में क्या करना है? अपने आराधकों को भी लेकर जाना। सारे अपने जितनी भी मूवीज देखेंगे उसके अंदर तो तलवारें और घोड़े और तोपे और हाथी और ये और वो और सब, किसी भी जगह आपने देखा तो वर्शिप करने वाले को लेके गए? परमेश्वर का एक अलग ही मैटर है। हालेलुया, है ना? यहोशापात ने करा क्या? सब जितने भी लेविए याजक, चलो तुम भी, तो सोच रहे ये तो जा रहे हमको क्यों मरवा रहे, है ना? फरोह ने कहा चलो, और वो पहुंच गए वहां पर। इसके पहले कि पहुंचे, है ना, रात में ही सारी प्रबंध कर लिया और सुबह में चलने लगे जब युद्ध के मैदान की ओर, और युद्ध के मैदान की ओर जा रहे हैं तो अभी तो वहां से चिल्लाने चीखने की आवाज आ रही है, हम इनको मार डालेंगे, हम तो यरूशलेम को जला डालेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चारों तरफ से सेनाओं ने घेर कर रखा है और यहाँ पर यहोशापात ने बोला मेरा परमेश्वर मुझे बोल चुका है कि अपना बोझ मुझ पर डाल, मैं तुझको संभालूंगा। तो उसने क्या करना चालू कर दिया? उनके लोगों ने बजाना चालू करे वीणाएं और सारंगी और तुरैया फूंकना चालू कर दी, और क्या कर रहे? नाच रहे और गा रहे हैं, धन्य है परमेश्वर का नाम जो है, जो था और जो सर्वदा रहेगा। और ऐसे कर करके वो परमेश्वर के नाम की महिमा करने में लगा हुआ है। हालेलुया। और जब वो आराधना कर रहा है, आराधना कर रहा है, आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे, परमेश्वर ने क्या करा? घातकों को बिठा दिया। जब वादी में पहुंचे जहां युद्ध करना था, परमेश्वर बोला खड़े रहना और मेरे ओर से बचाव को देखना, का बचाव देखना, वहां तो सब नहीं पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोला जो कुछ भी माल पड़ा लो तो घर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। है ना? मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके लिए वैसा का वैसा। तो बोलता अपना बोझ मुझ पर डाल। ये सब थके परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए मेरे पास आ जाओ। आज की सुबह यहाँ से एक भी बोझ लेके नहीं जाएंगे। सिंहासन के सामने आकर खड़े हुए आज की सुबह सिर्फ एक ही चीज लेकर जाऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करो, मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या करने वाला परमेश्वर, वो मेरे लिए काफी है ना? फर्ज होता है Your grace is sufficient for me। प्रभु तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मूसा ने बोला प्रभु तू नहीं चलेगा तो एक कदम भी हम नहीं चलेंगे। और बोलता मेरे लिए मरना मसीह और जीना क्या है? जीना मसीह और मरना लाल है। कौन सी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी? क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या नंगाई, क्या भूख, है ना? कुछ भी प्रभु मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकते। अपने परमेश्वर के लिए हमारे अंदर आज की सुबह यही बात बननी चाहिए। तो मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कौन है, इसलिए कोई भी बात जो मेरे सामने आकर खड़ी हुई है ये मेरे परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। परंतु प्रभु मैं आपको आजादी देता हूँ, आप लेकर चलिए प्रभु, आप संभालें, आप सब बातों के ऊपर राज्य करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर, यू आर सो वंडरफुल गॉड एंड देयर इज नॉट लाइक। फिर हम खड़े हो जाएं 5 मिनट के लिए, हम परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू फादर, थैंक यू। आप सबसे उत्तम